त्रिदिवसीय साधना शिविर का आज तीसरा दिन का तीसरा सत्र में हम उपस्थित हो चुके हैं। अभी भी हमने योगा प्राणायाम कुछ हम एक्सरसाइज किए जिससे हमारा शरीर रिसेप्टिव हुआ है। वाणी चितवनी हमारा चिंतन चल रहा है। दिव्य परम धाम की ओर यात्रा हृदय में लेते ही हमारा लक्ष्य अपने परात्म स्वरूप में। इस बार हमने ज्यादा जोर दिया है ये 25 प्रकृति युक्त शरीर को ही 25 पक्ष परम धाम का अनुभव कराने का कोशिश कराए। हमने दिनचर्या को धाम से जुड़ रहे हैं, धनी से जुड़ रहे हैं और अष्टप्रहर लीला में अपना जो दिनचर्या उसको उस ढांचा में डाल रहे हैं। और श्री इंद्रावती आत्मा की चौपाइयां हैं, ज्ञान है। ये बात ना होए कबू नींद में और सुपने में भी ना एहा। जो तू बात करे जागते तो तेरी रहे क्यों झूठी देहा। म्यूजिक का साउंड थोड़ा कम कर दो। चौपाई ध्यान से कान से सुने, दिल से सुने और आत्मा से सुने, फिर आत्मा से सुन करके फिर कान को सुनाए, आत्मा से सुन करके परात्मा में पहुंचाएं और परात्मा के कान से फिर धनी के हृदय में समझें। ये सारी चीज आपको धीरे धीरे करना होगा। ये बात ना हुए कबू नींद में। ये बात ना होए कबू नींद में। ये बात कौन सी बात जो आप अपने चिंतन में कर रहे हो, जो हम अपने चिंतन में कर रहे हैं। श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु श्री इंद्रावती आत्मा परात्म सुरता से बोल रहे हैं। सुरता की भाषा में आप देखिए, ये बात ना होए कबू नींद में। ये बात परमधाम की बात है। स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, राज्य का श्रृंगार की बातें, मूल मिलाव की बैठक की बातें, पूरा 25 पक्ष परमधाम की बातें। ये बात ना होए कबू नींद में। आप जब गहरी नींद में होते हैं तो आप अपने सोया हुआ पलंग की बात नहीं करते। आप जब गहरी नींद में हैं तो न पलंग की बातें, न रजाई की बातें, न टेबल की बातें, न कमरा की बातें, न घर की बातें, न जागृत के कोई भी जागृत की बातें आप नींद में जब जाते तो नहीं हो पाता है, नहीं करते। हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है।
और ये तो घोर नींद में है, कुछ पता नहीं। जागृत की बात है। सुपने भी ना यह, अब हम सपना देखने लगे। सपना में टेबल है, लेकिन सपना का है, जागृत का टेबल नहीं है। सपना में साथी सहेली बहुत है, लेकिन सपना के जागृत से नहीं गए। सपना में नदी नाला है, लेकिन सब सपना के हैं। इसका मतलब ये बात न होए कभू नींद में। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में आप 18 दरबानी आपके सामने में है। 18 दरबानी दिव्य परमधाम का वर्णन है, राज्य का श्रृंगार का वर्णन, अपनी परात्म की बातें, मूल मिलाव की बातें हैं, रंगम महल की बातें, पश्चिम चौगान, बड़वन कहिए, पोखरा जी, जमुना जी लइए, 8 सागर, 8 जिमी के, 25 पक्ष धाम धनी के, सारा आप एक नज़र में सब देख रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। आप प्रशिक्षक हैं, पढ़ा भी रहे हैं और प्रशिक्षक सुन भी रहे हैं, परम में ध्यान भी लगाए, चिंतन भी कर रहे हैं। आप शाम सुंदर सात सब परम धाम बोल रहे हैं, परम धाम की बातें कुछ न कुछ तो आप कर रहे थे। श्री राज श्री राज श्री राज। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय बोल रहा है, मुझे आश्चर्य लग रहा है, ये बात ना होए कबो नींद में। अगर मैं अज्ञानी होता, अगर मैं नींद में होती, तो निंद्रा में तो ये परम धाम की बातें नहीं हो सकती। इसका मतलब मैं जागृत में हूँ। ये बात न है कबो नींद में, तो ये परम धाम का वर्णन सारे मेरे अंतस्करण से हो रहा है, देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं जागृत में हूँ। इसका मतलब मैं जगी हुई हूँ। और सपने भी ना है, और सपना में सारा सामग्री होते हैं, लेकिन जब मैं जग जाता हूँ तो सपना का तो कोई चीज़ नहीं रहता है। इसका मतलब सारे सामग्रियाँ जो मैं वर्णन कर रहा हूँ, परम धाम का प्रशिक्षण दे रहा हूँ, परम धाम की बातें कर रहा हूँ, परम धाम की अष्टप्रलीला कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं सपना में भी नहीं हूँ, मैं जागृत में हूँ। श्री इंद्रावती आत्मा कहती, अच्छा मैं इंद्रावती जागृत में हूँ, मैं इंद्रावती जागृत में हूँ। मैंने परम धाम की एक एक नस नस की बात की, लंबाई चौड़ाई, इस कोण उस कोण, बड़ी रांग छोटी रांग हिसाब सहित गुणवत्ता भी मैंने बात की और नंबरिंग भी बात की। इसका मतलब मैं जागृत में हूँ। अच्छा, जो तू बात करे जागते, अगर आप जागृत होकर के बात कर रहे हो, यदि मैं जागृत होकर के बात कर रहा हूँ, तो इंद्रावती आत्मा कहती, तो तेरी रूहें, तो तेरी रहे क्यों झूठी देह। अगर खुद मैं जागृत होकर के परमधाम की बातें कर रहा हूँ, तो फिर ये झूठी देह कैसे रहेगा। हमें अनुभव है, जब मैं सपना देख रहा हूँ, जागृत को पता नहीं। जब मैं जागृत में हूँ तो सपना नहीं, इतना तो अनुभव है। तो मैं परम धाम की बातें कर रहा हूँ करके मैं जागृत हूँ, तो फिर जागृत में हूँ तो सपना का शरीर टूटना चाहिए, सपना का शरीर तो बैठा हुआ है। सपना के शरीर में हूँ तो फिर जागृत का व्याख्या कैसे हो रहा है।
जागृत में हूँ तो फिर सपना का शरीर कैसे बैठा हुआ है? ये बात न होए कबो नींद में, और सुपने भी ना यह। जो तू बात करे जागते, तो तेरी रहे क्यों झूठी देह। इसी जगह में हमें दर्शन करना होगा श्रीराज जी महाराज का हुक्म का। अब तहकीक यही होता है, अब तहकीक यही होता है, तो है बुलावता हुक्मा, तो है बुलावता हुक्मा। हे इंद्रावती आत्मा, तेरे को हुक्म कहला रहा है। हुक्मे बजुत रहता है और हुक्मे दिया इलम। हुक्मे बजुत रहता है और हुक्मे दिया इल्म। अब तहकीक यही होता है, निश्चय। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय को ध्यान करते हैं। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में ध्यान कर रहे हैं, हृदय का ध्यान कर रहे हैं। उनके हृदय में एक निश्चित गुण है, तहकीक है, निश्चय कर लिया है। क्या कह लिया, क्या निश्चय हुआ? तो हे बुलावत हुक्म, मुझे, मैं नहीं कर रहा हूँ, धनी का हुक्म मेरे से कहला रहा है। वो क्या कर रहा है? हुक्म में बजुत रहता है। जागृत जागृत की बातें जो कर रहे हो, परम धाम की बातें, तो शरीर उठना चाहिए, शरीर नहीं रहना चाहिए, लेकिन रहा क्यों? हुक्म में बजुत रहता है। और झूठे सपना के शरीर से सत अक्षरातीत की बातें नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सपना के बजुत से जागृत नहीं होना चाहिए, लेकिन हुक्मे दिया इलम, हुक्म ने ही ये परम धाम का ज्ञान दिया जो सपना के बजुत से व्याख्या कर रहा है। ऐसा निश्चित, ऐसा शंखारहित हृदय श्री इंद्रावती आत्मा के साथ हम एकाकार होने जा रहे हैं। आहा, हे इंद्रावती आत्मा, आपके हृदय में धनी ने कितनी कृपा की दृष्टि, कितना निश्चिंत नजर आपके हृदय को दिया हुआ। इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते में रमाणो रंग। इंद्रावती के हृदय का दशा गति पकड़ना ही सखी की जागनी है। दिव्य परम धाम सच्चिदानंद स्वरूप साक्षात ब्रह्मात्माएं, जहाँ असत नहीं, ना झूठ नहीं, जहाँ जड़ नहीं, वो भूमि ही आनंद ही आनंद है। वहाँ दुख नाम का कोई चीज है नहीं। ऐसे आत्मीय धाम, आत्मीय आनंद में रूहों, अरश रूहों को सुपना देखो कैसे ये आया। ऐसे नूरी तन धनी के मूल मिलावा में सखियां हमारी परातम बैठी हुई है, राजी महाराज को देख रही है, राजी महाराज हमें देख रहे हैं। इतना प्रेम भरी नजर से देख रहे हैं, इतने कृपा से कृपा युक्त होकर के देख रहे हैं। हम भी धनी को निहार रहे हैं।
श्रींद्रावती आत्मा कहती है, अरस रूहों को ऐसे सच्चिदानंद रूह जो श्याम जिनांग हो संदर्शात, जिनके हृदय में राज्य के सिवाय कुछ है ही नहीं, जिनमें प्रकाश ही प्रकाश, ऐसे प्रकाशवान रूहों को हृदय में सुपना देखो कैसे आए, किस तरह से नींद के आवरण ने सपना उसमें चिपका दिया। इसका उत्तर क्या हो सकता है? और ऐसा रूहों को सुपना देखो कैसे ये आया, असंभव को संभव क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी हक की जानिया क्यों किया, ये भी हक की जानिया है। इसका भी महाकरण राज्य के हृदय है कि उनको खेल दिखाना है। इसीलिए अपने दिल का चाहा, ये भी हक के जानिया क्यों किया, अपने दिल का चाहा। उनके दिल में आया, मैं रूहों को खेल दिखाऊं। रूहें सच्चिदानंद धाम, रूहें जागृत, लेकिन धनी चाहे तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति ब्रह्म। ब्रह्म चाहे तो सब कुछ। ऐसा सच्चिदानंदमय धाम वाले ब्रह्मात्माओं को अपने दिल का चाहा सो किया धनी ने, नहीं तो अरस रूहों को सपना देखो कैसे आए। हम सपना कैसे बोल सकते हैं? अरस रूहों को सपना देखो कैसे आया सपना। अगर मैं सपना हो तो फिर ये बात न होए कोई कहूँ, और सपने भी ना होए। दिव्य परम धाम का वर्णन, एक एक राज्य का श्रृंगार, लंबाई चौड़ाई, उसमें आसुक मासुक प्रेम संवाद, ये सारी चीज जो है सपना के सर से कैसे होता। श्रींद्रावती आत्मा देख रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई नींद का तो बात ही नहीं। मैं तो परमधाम इस तरह से देख रही हूँ, व्याख्या कर रही हूँ और सारी चीज हो रही है। अब आप ऐसे इस तरह से श्रींद्रावती आत्मा के हृदय जो परमधाम का दर्शन कर रहा है, जो देखिए नींद उड़ाए। ऐसा लगता है कि निंद्रा है ही नहीं, अज्ञान है ही नहीं, मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य, बहुत लंबी चौड़ी हमने सुना था लेकिन है ही नहीं। श्रींद्रावती आत्मा के हृदय बोल रही है, अगर मैं निंद्रा में होता तो धनी का एक एक परम धाम का वर्णन मेरे से कैसे होता, इसीलिए मुझे निंद्रा है ही नहीं। जो देखिए नींद उड़ाए, जैसे नींद जाने के बाद, जगने के बाद मैं टेबल देखता हूँ, पलंग देखता हूँ, अपने आप को देखता हूँ, अपने वस्त्र को देखता हूँ, अब ऐसे ही मैं मूल मिलावा का एक एक स्वरूप देख रहा हूँ और सब सखियों को देख रहा हूँ, राज्य को देख रहा हूँ, श्रृंगार को देख रहा हूँ, और रंगमहल से गोल हवेली से बाहर अन्य हवेलियों को देख रहा हूँ, और सारा रंगमहल देख रहा हूँ, परिक्रमा देख रहा हूँ। अरे सब चीज मैं देख रहा हूँ। जीवन देखिए नींद उड़ाए, जैसे कि निंद्रा हटने के बाद सारा देख रहा हूँ। इसमें मैं देख रहा हूँ कि मुझे दिखलाई रहे। आप अरस देखाइया,
इसलिए मुझे हृदय में निशंक हो गया। इसलिए सुंदर साथ इंद्रावती की मुखारबिंद से हृदय से चौपाई उतरना, चौपाई धामधनी को दिखाना, धामधनी को चौपाई के अंदर देखना, ये कैसे संभव हो रहा है? जरा शक दिल ना रही, जरा शक दिल ना रही किस विषय में? ये तहकीक यही होता है। अब तहकीक यही होता है तो है बुलावता हुक्मा। आप अरस देखाइया ज्यों देखिए नींद उड़ाए। आपने परमधाम दिखाया जैसे कि निद्रा से जगने के बाद देखता हूँ, वैसे ही परमधाम का सारा नजारा जहाँ होता नजीक में, और फिर ये संसार जो दिख रहा है वही प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। जरा शक दिल ना रही, यूं अरस दिया बताए। इस तरह से परमधाम के विषय में बताए कि मुझे जरा शक दिल ना रही, परमधाम होने में कोई शंका नहीं, इतना प्रत्यक्ष में देख रहे। जैसे जीव संसार के निद्रा से जगने के बाद अपना सारा चीज देखता है जागृत का, ऐसे इंद्रावती आत्मा सुरता परमधाम में सारी चीज देख रही है, और शरीर यही है, शरीर यही है, और परमधाम से सारी चीज, सारा खजाना यहाँ आ रहा है। ये क्या चीज है? हुक्मे बजुद रहत है और हुक्मे दिया इलम। एक खसखस के दाने मिने देखाए 14 तबक, तो कौन बात के अचरज ऐसे दिखावे हक। संसार में भी गिनीज बुक में नाम लिखने वाले चावल के दाने में वर्ल्ड में बना करके दिखा दिया है। चावल के दाने में वर्ल्ड में मुख्य मुख्य शहर अर्थात प्रत्येक देश का कैपिटल के नाम भी लिख किया है। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ता है। वो यंत्र है माइक्रोस्कोप, जो इस आंख से नहीं दिखता है, उसका मदद देना पड़ता है, तो बड़ा दिखता है। तो चावल के दाने में किसी ने वर्ल्ड में बनाया है, प्रत्येक कंट्री का कैपिटल का नाम भी लिखा हुआ है। तो संसार के सपना के बुद्धि भी इतना कर पाती है, तो विचार करिए। धनी ने एक खसखस के दाने मिने, खसखस के दाना मतलब सरसों से भी छोटा होता है, जिसको लड्डू बनाते हैं। और जैसे वो लड्डू थोड़ा सा प्रेशर दीजिए तो उसमें से बुर बुर दाना गिरते हैं, उसको खसखस के, वो दाना है खसखस के दाना, यानी सबसे छोटा है। धनी ने कहा कि एक खसखस के दाने मिने दिखाए 14 तबक। इसका मतलब 14 लोग, इतना बड़ा हम बोल रहे हैं, जहां पर विराट के भाषा में देखें तो क्या नहीं है 14 लोक में, लेकिन 14 लोक के पीछे जो 14 लोग जिसमें खड़ा है वो तो एक खसखस के दाना में। जो खसखस के दाने में दिखावे 14 तबक, जो खसखस के दाने में 14 लोग दिखाने वाले धामधनी, मुझे
तो कौन बात की अचरज, कौन सी बात की आश्चर्य करूं, ऐसे दिखावे हक। इस तरह से निश्चिंत हो जाओ कि धामधनी खेल कितने सेकंड में, कितने समय में, कितने खसखस के दाने तो एक पदम मुक्त बांधे। एक संसार में जो बुद्धि यहाँ है, इसलिए यहाँ के बुद्धि से ऐसे दिखता है, लेकिन ये बुद्धि को उठाओ और दिव्य परम नाम से जोड़ो, ऐसे दिखावे हक। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय को ध्यान करते हैं। एतेहकिक तुम कर दिया, तुम बिना कछुए ना है। इसलिए एतेहकिक तुम कर दिया, आपने निश्चय कर दिया कि तुम बिना कछुए ना है। हे राजी महाराज, चाहे संसार हो, संसार की व्याख्या हो, चाहे संसार की जानकारी हो, चाहे परम धाम हो, परम धाम की व्याख्या, राज्य का दिल हो, दोनों तरफ जो है ये तहकीक कर दिया, तुम कर दिया, तुम बिना कछुए ना है। या आपके हुक्म के बिना, आपकी कारीगिरी बिना ये कुछ संभव नहीं है, ऐसा निश्चय कर दिया। ए तहकीक तुम कर दिया, तुम बिना कछुए ना है। ये तुम बिना कछुए ना है जो मैं बोल रहा हूं, ये भी तुम कहावत, ये भी मेरा निर्णय नहीं है, ये भी आप ही कहला रहा हो। इसलिए मैं ना आवत मुझ माए, इसलिए मुझ में मेरा कुछ नहीं है, ये भी तुम कहावत। ये निर्णय करके मैंने देखा मैं निश्चिंत हुआ, मैं बोल रहा हूं ना, ये जो निश्चिंत हुआ मैं बोलने वाला भी आप ही कहला रहा हो। इसलिए इतना मैं ना आवत मुझ माए, इसलिए मुझ में मेरा कुछ नहीं है। इसलिए लंबा श्वास, कमर सीधी, गर्दन सीधा, आँखा बंद, संपूर्ण श्रीराज जी की नज़र में सब कुछ साक्षात है। हमारा एक एक वृत्ति को दर्शन कर रहे हैं। इसलिए इंद्रावती आत्मा अंतिम में कहती है, ए जिन विदा हक के बुलावत, तीन विदा रूह बोलत। ये जिन विदा हक का बुलावता, मूल मिला बैठे हुए इंद्रावती आत्मा के सूरता को राजी देखते हैं और राजी सूरता को अपने 12 ब्रह्मात्माओं को, सूरता को समेटने के लिए आज्ञा करते हैं। दानी जिस तरह से बुलाते हैं उस तरह से बोलती हूँ, तीन विदा रूहा बोलता। इस तरह से यहाँ रूहा कहती है, रूहा बोलती है, जो भी उपदेश हुआ है। हम बैठे तले कदम के, मैं तो सूरत के राखे मूल मिलावे माहे। मैं तो हम बैठे तले कदम के, मैं तो हुक्म के तले हूँ, बैठे हूँ। तो फिर ये सारा कौन कहला रहा है? ये हम पे हक कहावत, ये तो राजी महाराज हमें कहला रहे हैं। ये हम पे हक का कहावत है। ये मेरे में बैठ करके बोलो कि मेरे को प्रेरित करके बोलो कि जो भी है मेरा, मैं माइकिंग कालबुत बहुत खुद हूँ, मैं कालबुत हूँ, मैं हूँ। राजी महाराज ने वो मैं सुरता दी रखी है, लेकिन ये हम पे हक का कहावत है। ये सारा परम धाम का संपत्ति, जो धन जो आया, निधि जो आई है, ये हम पे हक कहावत है। ये धनी की कहावत है, धनी की कही हुई है, ये मेरा इसमें कुछ नहीं है। देखिए निरहंकार होने का, अहंकार रहित होने का कैसा सुंदर उपाय बताया है। ये बात न होए कबू नींद में, और सुपने भी न यह, जो तू बात करे जागते, तो तेरी रहे क्यों झूठी देह।
अब तह कि यही होत है, तो हे बोलावता हुक्मा, हुक्मे वजूद रहत है, ऊपर हुक्मे दिया इल्मा। अरस रूहों को सुपना देखो कैसे ये आए, ये भी हो ये भी हके जानिया, त्यों किया अपने दिल का चाया, अपने दिल का चाया। इन चौपायों के आधार पर अब आप अपने अपने ज्ञान के दर्जा से, अपने अपने समझ के दर्जा से अपने जीवन में देखते जाएं। शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन बोल रहा है। शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन बोल रहा है, चल रहा है, फिर रहा है। और उतना ही नहीं, दिव्य परम धाम साक्षात वर्णन कर रहा है। देख रहे हैं सारी नश्वरता झूठे देह से कैसे संभव हुआ। सब कहलाया, कहा जो भी है हुकुम 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 हुकुम, अनहोनी हक के कर दी।